गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू, कैसे हो आप सभी। कल तक हमने अशोका रूलर के बारे में पढ़ा था कि जो अशोका रूलर है उसका जो समय है वो 273 BCE से 232 BCE माना जाता है और इसकी जो नाम है वो देवनाम प्रिया और देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि आफ्टर 7 ईयर्स ऑफ इस कोरोनेशन का मतलब होता है राज्याभिषेक, यानी कि अपनी राज्याभिषेक के 7 वर्षों के बाद अशोका इंक्लूड वेरियस रीजन ऑफ कश्मीर एंड खोतान इन दिस एम्पायर, यानी कि अपने साम्राज्य में इसने कश्मीर और खोतान को भी मिला लिया था। आज हम आगे पढ़ेंगे ड्यूरिंग हिज रीजन अपार्ट फ्रॉम तमिल रीजन एंटायर इंडिया एंड लार्ज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान वाज इंक्लूड इन मौर्य किंगडम, यानी कि इस क्षेत्र के अलावा इसने जो है उनके शासनकाल के दौरान इसने तमिल क्षेत्र के अलावा संपूर्ण भारत और एक बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान का, यानी कि जो संपूर्ण भारत है उसका एक हिस्सा और उसके अलावा अफगानिस्तान का एक हिस्सा भी मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लिया था। इन हिज 8th year of coronation, Ashoka invaded Kalinga in 261 BC, in which 1 lakh people were killed, यानी कि इन हिज 8th year of coronation, यानी कि अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था, यानी कि उसने जो है कलिंग पर आक्रमण किया था। कौन से वर्ष में? 261 BCE में। इन विच 1 लाख पीपल वर किल्ड, जिसमें कि इस आक्रमण के दौरान क्या हुआ कि 1 लाख जो लोग हैं, यानी कि 1 लाख जो लोग हैं वो मारे गए। ऑन द बेसिक्स ऑफ हथीगुम्पा रिकॉर्ड, इट इज स्टेटमेंट दैट एट दैट टाइम नंदराज वॉज द रूलर ऑफ कलिंगा। ऑन द बेसिक ऑफ हथीगुम्पा रिकॉर्ड, यानी कि जो हथीगुम्पा के जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार, यानी कि जो हथीगुम्पा रिकॉर्ड के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय कलिंग का जो शासक था उसका नाम था नंदराज, यानी कि उस समय कलिंग पर नंदराज का शासन था जिस समय अशोक ने उस पर आक्रमण किए थे और आक्रमण में 1 लाख लोग मारे गए थे। दिस मास किलिंग डिस्ट्रॉयड अशोक टू सच एक्सटेंट दैट ही वेड नेवर टू टच वीपन्स अगेन। दिस मास किलिंग, ये जो मास था मतलब कि इस हत्या ने अशोक को इस हद तक परेशान कर दिया, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड हो गए थे। डिस्ट्रेस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दुखी होना या तनाव में आना। तो इस हत्या से क्या हुआ कि अशोक जो थे वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो गए थे, बहुत ज़्यादा तनाव में आ चुके थे और उन्होंने जो है वीपन्स अगेन, कभी भी हथियार को ना छूने की वोवेड मतलब कसम खा ली थी। धौली और तोसाली वाज मेड द कैपिटल ऑफ कलिंगा अंडर मगध किंगडम। धौली और जो तोसाली, मतलब कि जो तोसाली को मगध साम्राज्य के तहत कलिंग की राजधानी बनाया गया था। मतलब कि फिर जो है धौली, जो कि तोसाली के नाम से भी जिसको जानते हैं, उसको जो है मगध किंगडम की राजधानी बनाया गया था। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ शर्मन निग्रोध एंड उपगुप्ता, अशोक वाज इंटीनेट टू, यानी कि जो श्रमण निग्रोध और उपगुप्त के प्रभाव में, तो यहाँ तक तो ये है कि मतलब कि उसने जो है कलिंग पर आक्रमण किया था, तो कलिंग के आक्रमण से 1 लाख लोग मारे गए थे, उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ था और उसने कभी भी युद्ध न करने की ठान ली थी, कसम खा ली थी और कभी भी शस्त्र को हाथ लगाने के कसम खा ली थी। तो इसके बाद है हमारा कि जो मतलब कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ शर्मन निग्रोध एंड उपगुप्ता, अशोक वाज इंटीनेट टू बुद्धिज्म एंड एडोप्ट धम्मा घोष इंस्टीड ऑफ भेरी घोष, यानी कि जो है शर्मन निग्रोध और उपगुप्त के प्रभाव में अशोक ने जो है बौद्ध धर्म और ब्रह्मघोष के बजाय जो है धम्मघोष को अपनाया था। मतलब कि उसने जो है बुद्धिस्ट के अकॉर्डिंग जो है धम्मघोष को अपनाया था, किसके बजाय? जो बौद्ध धर्म ब्रह्मघोष के बजाय धम्मघोष को अपनाया था। अकॉर्डिंग टू कल्हना राजतरंगिणी, अशोका वाज वर्शिप ऑफ शिवा बिफोर एडोप्टिंग बुद्धिज्म, यानी कि जो
कलहण की जो राजतरंगिणी है उसके अनुसार अशोक जो थे उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने से पहले वो किसके उपासक थे? शिव धर्म के, यानी कि अडॉप्टिंग बुद्धिज्म बिफोर शिवा, मतलब कि बुद्ध से पहले वो शिव के उपासक थे, मतलब शिव को वो मानते थे बौद्ध धर्म को अपनाने से पहले। इसके बाद हम जो इसके आगे है उसको हम कल पढ़ेंगे। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि जो अशोक है वो एक बहुत ही महान सम्राट रहे हैं अपने शासनकाल में, और उन्होंने जो है मगध के साम्राज्य को बहुत ज़्यादा विस्तारित कर दिया था।